नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा कठैत। डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल देख रहे हैं आप। हमारी खास पेशकश विकसित भारत संकल्प यात्रा में आपका स्वागत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संदेश देते हुए जनता को अपनी भागीदारी निभाने के लिए भी आह्वान कर रही है। दूसरी तरफ विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए हर वर्ग के लोग राहत पाते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में डबल इंजन की सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जिनकी पाक नीयत और सही नीतियों के चलते आज हरियाणा सरकार गरीब के कल्याण और उत्थान के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ उस तक पहुंचाने का काम कर रही है। शायद इसीलिए अब लोग खुलकर मोदी मनोहर की जोड़ी की तारीफ करने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। हमने है ठाना, न थकेंगे हम, न रुकेंगे हम, बस हमें है बढ़ते जाना। लोगों के चेहरों पर आ रही मुस्कान, क्योंकि सरकार दे रही बनता सम्मान। किसी को गरीब अन्न कल्याण योजना का मिला लाभ, किसी बुजुर्ग की बन गई पेंशन, किसी का बना आयुष्मान कार्ड, दूर हुई इलाज करवाने की टेंशन। विकसित भारत संकल्प यात्रा में आइए, आप भी अपना फर्ज निभाइए। योजना से वंचित किसी शख्स को कैंप तक पहुंचाइए, उसे सरकारी योजना का लाभार्थी झट से बनवाइए। विकसित भारत जनसंकल्प यात्रा के जरिए देश और प्रदेश की सरकार जहां अपने जरिए देश और प्रदेश में किए गए कामों का ब्यौरा दर्शा रही है, तो वहीं वह लोग जो किसी भी तरह की योजना का लाभ पाने से छूट गए हैं, उनके गांव, उनके घर द्वार तक पहुंचते हुए योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ उनकी पात्रता के हिसाब से उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभार्थी बनाने का काम भी किया जा रहा है। साथ ही हर पल आगे बढ़ता यात्रा का यह कारवां लोगों को जागरूक भी कर रहा है। ईमानदारी से काम करने के लिए, देश के शहीदों का सम्मान करने के लिए, भ्रष्टाचार न करूंगा न करने दूंगा की नीति को जीवन में उतारने के लिए। ये वो सारी बातें हैं जिन पर अमल करते हुए जनता देश को विकसित राष्ट्रों की सूची में खड़ा करने का काम कर सकती है, अपनी भागीदारी निभा सकती है। ये कहना था हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। देखिए, एक बहुत ही सदी हुई सोच समझ करके इस प्रोग्राम को सारे देश में लागू किया गया कि आखिर हम जो करते हैं वो जनता को पता लगना चाहिए। फिर जो हम करते हैं वो जनता को लाभ जिसको नहीं मिला है उसके घर जाकर के, उसके गांव में जाकर के लाभ उसको देना चाहिए, ऑफर करना चाहिए। व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है, इसके कारण से रह जाता है, वो जाके देते हैं। तो ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसके कई पहलू हैं। जैसा मैंने पहले बताया है एक जगह कि हमारा देश अभी विकसित देशों में नहीं आता, विकासशील देशों में आता है। दुनिया में केवल 37 देश ऐसे हैं जिनको विकसित देश हम कहते हैं। तो उसके पैरामीटर्स हैं, हमें उसमें शामिल होना है। शामिल होना है तो उसमें जो हमारे देश के उद्योगपति हैं उनके भी सामने विषय रखना पड़ेगा। अच्छे बड़े साधन संपन्न लोग हैं, रिसोर्सेज वाले, उनके सामने भी रखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, हमारे जो अधिकारी हैं उनके सामने भी रखना पड़ेगा। नेता हैं उनके सामने भी रखना पड़ेगा। फिर बाद में नीचे जनता भी उसके लिए तैयार होनी चाहिए। जनता को भी अपने आप को उसके लिए तैयार रखना चाहिए कि हमने अपने देश को बढ़ाना है। तो देश के साथ जुड़ करके जनता काम करेगी तो थोड़ी समस्याएं भी कम होंगी, एक व्यू पॉइंट जो है ब्रॉडर होगा। तो जनता को एक संकल्प लेना कि हम भारत को विकसित करना चाहते हैं 2047 तक। टाइम पीरियड भी तय कर दिया, जब देश के आजाद होने के 100 साल पूरे होंगे हमारा देश यानी विकसित देशों में शामिल होना चाहिए। हरियाणा सरकार के मंत्री, विधायक, नेता सबके सब इस समय विकसित भारत संकल्प यात्रा का हिस्सा बनते हुए अलग अलग जगहों पर आयोजित किए जाने वाले आयोजनों में पहुंच जहां लोगों को राष्ट्र के प्रति काम करने की शपथ दिलवा रहे हैं, तो वहीं किसी भी प्रकार की पेश आ रही समस्या का समाधान भी करवाने में जुटे हुए हैं, ताकि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पंक्ति के आखिरी छोर पर खड़े शख्स तक पहुंच बनाते हुए उसे योजनाओं का लाभ पहुंचा, उसके जीवन का उत्थान करने का जो लक्ष्य रखा गया है उसे हर हाल में पूरा किया जा सके। आज ये जो मोदी सरकार की गारंटी की गाड़ी है वो आपके बीच में आई है। आपने उसमें भी देखा होगा क्या क्या योजनाएं हमारी केंद्र सरकार की हैं, क्या क्या प्रदेश सरकार की हैं। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं।
और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है विकसित भारत को विकसित राष्ट्र 2047 तक बनाने का काम करें। हमारा भारत विकसित राष्ट्र बने, आगे बढ़े, मजबूत बने, तो इसको लेकर ये कार्यक्रम चलाने का काम किया है। यात्रा हमारी मोदी जी की गारंटी का रथ है, जो हमारी केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ सीधा आम जनमानस तक पहुँचे। उन योजनाओं का लाभ पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है, या उन योजनाओं में कहीं कोई अधिकारियों की कहीं कोई लापरवाही तो नहीं हो रही है। सीधा लाभ उनकी जिनको जानकारी नहीं है इन योजनाओं की, उन योजनाओं की जानकारी मिले। जैसे कि किसी के परिवार पहचान पत्र में कहीं कोई दिक्कत है, किसी के बुढ़ापा पेंशन में, विधवा पेंशन में कहीं कोई दिक्कत है, उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल परिवार का कार्ड धारकों को उनको सिलेंडर और चूल्हा मिले हैं, नहीं मिल रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बना है, नहीं बना है, चिरायु कार्ड बना है, नहीं बना है, जो हमारी किसान सम्मान निधि है जो 6,000 रुपये सालाना मिलती है, उसमें तो कहीं किसी किसान भाई को दिक्कत नहीं आ रही है। और ऐसी सभी योजनाओं की जानकारी इस यात्रा के माध्यम से सभी लाभार्थियों को, सभी जो हमारे आम जनमानस है उनको दी जाए। विकसित भारत संकल्प यात्रा का ये कारवां 25 जनवरी तक यूं ही निरंतर चलता रहेगा और देश की हर पंचायत, हर गांव, हर शहर और कस्बे तक पहुंचता हुआ जो लोग योजनाओं का लाभ पा रहे हैं उनके अनुभव जहां एकत्रित करेगा, तो वहीं योजनाओं का लाभ लेने से चूक गए गरीब वर्ग के लोगों को कई तरह की योजनाएं जो स्वास्थ्य से जुड़ी हैं, या फिर प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना की बात हो, या फिर मसला हो आयुष्मान कार्ड बनवाने का, या बात हो महिलाओं को चूल्हे के धुएं से आजादी दिलवाने वाली उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर और चूल्हा दिए जाने की, यानी हर योजना का लाभ उसके सही हकदार तक पहुंचाने का संकल्प भी है ये विकसित भारत संकल्प यात्रा। पूरे देश के 7 लाख गाँव के अंदर ये यात्रा पहुंचेगी, हर वार्ड में पहुंचेगी और इसी प्रकार से हम कैंप लगाकर लोगों की समस्याएं मौके पर ही निपटान करने का काम करेंगे। और इस प्रकार का जिस प्रकार का रुझान लोगों का आ रहा है, जिस प्रकार लोगों में उत्साह है इस विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर, तो हमें लगता है कि ये लोगों के लिए बड़ी लाभकारी सिद्ध हो रही है। खासतौर से बुढ़ापा पेंशन, जिन लोगों का परिवार पहचान पत्र में कोई त्रुटि थी उसको ठीक करने के लिए उज्ज्वला के कनेक्शन हम मौके पे दे रहे हैं और बहुत से डिपार्टमेंट मौके पे होते हैं जिससे लोगों का समस्याओं का समाधान होता है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की बहुत दूरगामी सोच है, क्योंकि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, जिसकी कोई सिफारिश नहीं है, जिसका कोई अप्रोच ही नहीं है, जिसके मुंह में जुबान नहीं है, जिसके पास साधन नहीं है, कोई इधर उधर से दाएं बाएं से जुगाड़ करके कोई काम करवा सके, ये उन लोगों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है और उसके बहुत उत्साहजनक रिजल्ट लोगों को मिल रहे हैं। हरियाणा प्रदेश की 6,200 के करीब पंचायतों तक पहुंच बनाते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंचेगी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नजर में इस विकसित भारत यात्रा के तहत भारत को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करना जहां लक्ष्य है, तो वहीं सरकार का ये लक्ष्य भी है कि जिन लोगों तक सरकार नहीं पहुंच पाई उन तक पहुंचते हुए उन्हें सरकारी लाभ का हकदार बनाया जाए और जिन्हें योजनाओं का लाभ मिल चुका है उनके अनुभव जानना भी इस यात्रा का मकसद है। गुलामी की मानसिकता को देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। रीचिंग द अनरीच्ड एंड लर्निंग फ्रॉम द सिटीजन। नागरिक होने का श्यामली गांव से हूँ, लकड़ी का खाना बनाती थी, लेकिन अब मोदी सरकार ने सिलेंडर दिया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले चूल्हा पर रोटी बनाती थी, उनसे आँख में दिक्कत हो रही है, सरकार ने मोदी ने गैस चूल्हा दिया, मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए महज लोगों को योजनाओं का लाभार्थी ही नहीं बनाया जा रहा, बल्कि अच्छे खान पान और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी उन्हें जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा आयुष विभाग द्वारा आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने के लिए भी शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां पर योग से निरोगता पर अमल करने की बात लोगों को कही जा रही है। आयुष विभाग के द्वारा यहाँ पर जो भारत संकल्प विकसित यात्रा चल रही है उसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आयुर्वेद के द्वारा और जो
अच्छा स्वस्थ जो हमारा खाना पीना होता है इसके द्वारा कैसे बीमारियों से बचा जा सकता है और कैसे हम अपना ध्यान रख सकते हैं। योगा के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि आपको जो विरुद्ध आहार होते हैं वो नहीं खाने चाहिए, जैसे खीर और सत्तू होता है उसको कभी एक साथ नहीं खाना चाहिए। जो पहले हाथों को धो करके अच्छे से खाना खाना चाहिए। पानी खाना खाने के तुरंत बाद कभी पानी नहीं पीना चाहिए। खाने में हरी सब्जियां जो होती हैं उन्हें ज़रूर खानी चाहिए। फल सलाद का उपयोग करना चाहिए। इन्हीं चीज़ों के बारे में लोगों को बताया जा रहा है और उनको मिलेट्स के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटा अनाज खाने की कोशिश करें, जिससे कि आप उच्च रक्तचाप जैसे कि बीपी हाई, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। हाँ जी, यहाँ पर बिल्कुल लोग आ रहे हैं और इनको पूरी जानकारियाँ दी जा रही है। जो ज़रूरतमंद है उनको समय समय पर दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। आयुष विभाग द्वारा दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। यहाँ पर लोग आ रहे हैं और जानकारियाँ ले रहे हैं और साथ में साथ उन्हें योगा करने के लिए भी प्रोत्साहन किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा योग करें, निरोग रहें और अच्छा घर घर अगर आयुर्वेद होगा तो अपने आप ही बीमारियां दूर चली जाएंगी। वहीं कृषि कल्याण विभाग की ओर से भी शिविर लगाते हुए यहां पहुंचने वाले किसानों को पराली प्रबंधन के बारे में जागरूक किया जा रहा है। तो वहीं मोटा अनाज और जैविक व प्राकृतिक खेती के लिए उन्हें प्रेरित करते हुए उसके तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि दिए जाने के बारे में भी जानकारी किसानों को दी जा रही है। बढ़िया है, क्योंकि जो बिल्कुल वो है गरीब परिवार के लोग उन्हीं का है। जो गरीब परिवार में आते हैं जिनका इनकम है 1,40,000 से नीचे जिसका है, हाँ उन्हीं का हो रहा है। तो आयुष्मान कार्ड के लिए भी हो रहा है, गैस के लिए भी हो रहा है और उनका ब्लड कितना है वो भी देखा जा रहा है, बीपी कितना है वो भी देखा जा रहा है, सब कुछ देखा जा रहा है। खुश हैं और क्या, आ रहे हैं, फ्री में चेकअप हो रहा है। तो जहाँ पैसे लगते हैं, जहाँ फ्री में होएगा वहाँ खुश तो होएंगे ना। ब्लड टेस्ट के पैसे कितने लगते हैं, बहुत ज़्यादा लगते हैं। गरीब लोगों को सबको लाभ मिल रहा है इससे और सारी जितनी भी हमारी हरियाणा की योजनाएं हैं सारी योजनाएं गरीबों तक पहुंचाई जा रही हैं और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि गरीबों तक हमारा सारा लाभ पहुंचे तो सब तक पहुंचे और ये सब तक पहुंच रहा है और सब खुशी की लहर है सब में। वहीं वह बुजुर्ग जो आयुष्मान या फिर पेंशन इत्यादि का लाभ पाने से चूक गए थे, संकल्प यात्रा के दौरान लगाए गए शिविरों तक वे पहुंचे और झट से हो गया उनका काम, जिसके बाद बुजुर्ग लाभार्थियों ने खुशी जाहिर की और मनोहर सरकार के काम के प्रति संतोष भी प्रकट किया। ये हमने एक अपना आयुष्मान कार्ड सही कराया है, जो कैंप लगा 13 तारीख में हमारे यहाँ, जिससे हम 5 लाख रुपए मतलब फायदा कर सकते हैं अपने लिए और ये सब अच्छा चल रहा है यहाँ। बहुत अच्छी योजना सरकार की और बहुत संतुष्ट हैं। हाँ बिल्कुल मिल रहा है, जब हमको मिला सबको मिल रहा होगा। विभाग की टीम आई हुई है, हमें समझा रहे हैं, हमें उसका लाभ मिल रहा है और हमें प्रधानमंत्री योजना से 2,000 रुपये जो मिलते हैं वो भी हमारी पूरी किस्त मिल रही है, उसका भी हमें पूरा लाभ मिल रहा है। उसको हम अपनी खेती बाड़ी में लगाते हैं और हमारे बढ़िया काम है, ये सब मिली है जी। हाँ हमको जो भी कुछ उसने बताया हमको जानकारी दी है और हमने उनको समझा है, समझाया। सुशासन की नींव पर खड़ा हरियाणा, तरक्की की राहों में आगे बढ़ता हरियाणा। यहाँ भेदभाव का नाम नहीं, सारे ही अपने हैं। मैं कहता हूँ मेरा परिवार, हरियाणा का ये 2.5 करोड़ जनता, ये मेरा परिवार है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।